जंग करबला के बारे में तो आप सभी लोग ही जानते होंगे कि जंग करबला के अंदर क्या क्या मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए थे। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो के अंदर आप लोग हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में तफसील से जानेंगे। करबला के मैदान में जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फरात से पानी लेने गए तो यजीदी फौज का सामना कैसे किया और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। करबला के मैदान में जब सारे बहादुर शहादत का जाम पी चुके थे तो खैमों के अंदर पानी की प्यास इस कदर ज्यादा थी कि बच्चे भी पानी की प्यास से शहीद हो रहे थे। जब हजरत गाजी अब्बास ने ये चीज देखी कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और वो लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो उनकी शिद्दत को देखकर वो दरियाए फरात के किनारे पानी लेने चले गए। दरियाए फरात के करीब यजीदी फौज तकरीबन 4000 के करीब थी और इनको यहाँ पर तैनात करने वाला उमर इब्ने साद था। जब हजरत गाजी अब्बास दरियाए फरात के करीब पहुंचे तो उन्होंने उमर बिन साद से मुखातिब होकर कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन ने भेजा है। मैं उनका पैगाम लेकर आया हूँ कि तुम लोगों ने उनके असहाबा कराम उनके चचा के बेटों को शहीद कर दिया है। पानी की शदीद प्यास ने उनके दिलों को आग लगा कर रख दी है। उन्हें थोड़ा सा पानी पिला दो वरना उनके बच्चे प्यास से मर जाएंगे। ये सुनते ही उमर इब्ने साद ने कहा, ए फर्जंदे अबू तुराब, अपने भाई से जाकर कह दो कि अगर पूरी दुनिया ही पानी पानी हो जाए और हमारा कब्जा उस पानी पर हो तो तब भी हम लोग तुम्हें एक बूंद भी पानी की ना देंगे। अगर हजरत इमाम हुसैन यजीद की बैयत कर लेते हैं तब हम जाकर उन्हें थोड़ा सा पानी दे देंगे। हजरत गाजी अब्बास जब ये पैगाम लेकर दोबारा से हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आए और बच्चों ने उन्हें आते हुए देखा लेकिन उनके हाथ में पानी ना था तो वो निढाल होना शुरू हो गए। आपने उन बच्चों को उठाया और प्यार किया। फिर हजरत हुसैन से कहने लगे कि क्या मुझे इजाजत है कि मैं जाकर जंग कर सकूं। तो हजरत इमाम हुसैन कहने लगे कि ए अब्बास, तुम मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अगर तुम मेरा लश्कर छोड़कर जाओगे जंग करने के लिए तो मेरा लश्कर बिखर जाएगा। तो इस पर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का कहना था कि ए इमाम हुसैन, मेरा दिल अब भर चुका है इन मुनाफिकों से, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। अगर मेरे पास में हो तो मैं अपनी जान भी आप पर कुर्बान कर दूं। बस इतना सा ही कहना था कि हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा कि बस तुम इन बच्चों के लिए थोड़ा सा पानी ही ला दो लेकिन तुम जंग मत करना। ये कहकर हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाजत दे दी और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फरात की जानिब चल पड़े। दरियाए फरात के करीब यजीदी फौज का तकरीबन 4000 का दस्ता पहले से ही मौजूद था। उनके पास तीर कमान चलाने वाले सिपाही भी मौजूद थे, नेज़े चलाने वाले सिपाही भी मौजूद थे। जैसे ही एक शख्स ने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को दरियाए फरात की तरफ जाते हुए देखा तो वो खौफजदा हो गया और खौफ के मारे इब्ने साद के खेमे में जा खड़ा हुआ और उसे बोलने लगा कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम पानी लेने जा रहे हैं। वहाँ पर शिमर भी मौजूद था। शिमर इब्ने साद से कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, अगर अब्बास ने वहाँ से पानी भर लिया तो हमारे सिपाही क्या करेंगे। तो इस पर इब्ने साद कहने लगा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, वहाँ पर तकरीबन 4000 सिपाही पहले से ही मौजूद हैं। ये सिपाही अमर इब्ने हज्जाज की क़यादत कर रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि अब्बास वहाँ से पानी भर ले। उधर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरियाए फरात की जानिब अपने घोड़े पर रवां थे तो उनके सामने 4000 का लश्कर आ गया जिनके हाथों में तीर थे। उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दी। इन तीरों से बचते बचते हजरत अब्बास यहाँ से आसानी से गुजर गए। फिर उस फौज का एक काबिल और बहादुर नौजवान आगे बढ़ा और हजरत अब्बास के ऊपर जाकर हमला कर दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए उस शख्स को वहीं पर ही चित कर दिया। जब उस 4000 के लश्कर ने उस एक आदमी को वहीं पर मरते हुए देखा तो वो लोग ऐसे भागना शुरू हो गए कि जैसे कोई मक्खियां हवा में उड़ रही होती हैं। इस फौज के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके और वो सब हड़बड़ाहट में इधर उधर भागना शुरू हो गए। अगर उस फौज में से कोई भी शख्स हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने की कोशिश करता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम उसे कुछ न कहते जब तक कि वो पहले हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के ऊपर वार न करता। लेकिन जैसे ही वो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के ऊपर वार करता तो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम एक ही वार में उसका काम तमाम कर देते। सारे लश्कर को पार करते हुए जब आप फरात के किनारे पर पहुंचे तो आपने पानी को अपने हाथों में लिया। आप उस पानी को पीना चाहते थे लेकिन जैसे ही आपने वो पानी अपने मुंह के करीब किया तो आपको हजरत इमाम हुसैन याद आ गए और फिर आप तसव्वुर करने लगे कि वहाँ पर हजरत इमाम हुसैन और बहुत सारे बच्चे प्यासे
से होंगे। तो आपने वो पानी फौरन से ही नीचे गिरा दिया और फिर मशकीज़े के अंदर बहुत सारा पानी भरकर फरात के किनारे से बाहर आए। वापसी पर बाहर आते हुए भी दुश्मन ने आपके ऊपर हमला कर दिया, तो आपने बहादुरी के साथ अपने दुश्मन का मुकाबला किया और खैमों की तरफ आप दोबारा से रवा दवा हो गए। जैसे ही आप वापस आ रहे थे तो वहाँ पर ज़ैद बिन खुरमा ने आपके ऊपर एक तीर से हमला किया, तो आपका दायां हाथ उस तीर से कट गया। आपने अपनी तलवार अपने दूसरे हाथ में पकड़ी और पानी वाला मशकीज़ा अपने मुंह में पकड़ा और दुश्मन के साथ जंग जारी रखी। लेकिन एक खजूर के पीछे एक शख्स जिसका नाम तुफैल ताई था, वो घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने घात लगाकर आपके ऊपर हमला किया तो आपका दूसरा हाथ भी कट गया। फिर भी आपने ये जंग जारी रखी और मशकीज़ा अपने मुंह में लेकर सीधा खैमों की तरफ रवाना हुए। खैमों की तरफ जब आप रवाना थे, आपके दोनों हाथ कटे हुए थे, लेकिन आपकी हिम्मत अभी भी बुलंद थी। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक तीर उसी मशकीज़े के ऊपर आन लगा और सारा का सारा पानी मशकीज़े से नीचे जमीन के ऊपर जा गिरा। इतने में यजीदी फौज ने आपके ऊपर तीरों की बारिश कर दी और सारे के सारे तीर आपको आ लगे और एक शख्स ने पीछे से आकर आपके सर पर भी वार किया, जिससे आपकी वहीं पर शहादत हो गई। आज भी तमाम उम्मत मुसलमान हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद रखती है। अगर आप लोग सच्चे मुसलमान हो तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।